हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एजुटेक। करणी एकेडमी एजुटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो, केम छो, मजा सब बढ़िया। चलिए बच्चों, मैं दर्शन अरोड़ा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपके लिए फिर से लेके आया हूं सेट समुच्चय का अगला लेक्चर, जिसके अंदर अपन एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस कर रहे थे। उसके 3 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर जो मेन बातें थी वो ये थी कि सर एक होता है बिलोंग्स टू, एक होता है उपसमुच्चय मतलब सबसेट। बिलोंग्स टू तब लगता है जब अपने पास में वो उसका एक एलिमेंट हो, मतलब सेट के अंदर आने वाली जो चीज होती है वो उसका एलिमेंट होता है, और उस सेट के अंदर आने वाली चीजों से अगर नया सेट बनाया जाए उसको कहते हैं सबसेट। उसके लिए ये आता है। क्लियर है बच्चों? तो एक नंबर पे अगर मैं एक कर्ली ब्रैकेट लगा दूं तो मेरे पास ये क्या होता है, एक सबसेट होता है बच्चों। और सिंपल नंबर मेरे पास में क्या होता है सर बच्चों, एक तरह से देखा जाए तो एक तरह का नंबर होता है रेगुलर। ठीक है बच्चों, जैसे अपन एक क्वेश्चन देखा था 1 2 कर्ली 3 4 5 था, इस तरह से था। अब सेट के अंदर ही कर्ली दे रखा है, इसका मतलब ये एलिमेंट है, तो यहाँ कर्ली 3 4 बिलोंग्स टू ए आएगा, है ना बच्चों। यहाँ 3 4 बिलोंग्स टू ए नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी अंदर का एलिमेंट जो है वो कर्ली ब्रैकेट में डाला हुआ है। और अगर मुझे यहाँ पे सबसेट देखना है, उपसमुच्चय देखना है, तो एक और कर्ली डाल दो इसके ऊपर, तो मेरे पास में ये बन जाएगा उपसमुच्चय ए का। एक और अपन ने पढ़ा था ये जो 2 है वो बिलोंग्स टू ए होगा, क्योंकि 2 इसका एक पार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कर्ली नहीं लगा हुआ है। अगर इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया जाए, मंझला कोष्ठक लगा दिया जाए, तो बन जाएगा उपसमुच्चय। क्लियर है बच्चों मेरी बात? चलिए बच्चों, आज अपन एक्सरसाइज 1.3 के अगले क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। सर उपसमुच्चय कैसे लिखते हैं? मैंने कहा सबसे पहले वाला लेते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट। सर कैपिटल ए दे रखा है, ये इस तरह से कुछ दे रखा है। इसके सभी उपसमुच्चय, सर इसके अंदर अवयव कितने हैं? एक अवयव है। सर एक अवयव कैसे बना सकते हैं? एक अवयव में से या तो मैं 0 ले लूं, या फिर एक अवयव में से मैं एक अवयव ले लूं। सर इसका जो उपसमुच्चय होगा, मेरे पास में क्या होगा सर? या तो इसके अंदर से मैं कुछ नहीं लूं, जब मैं कुछ नहीं लूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, 5 आएगा, या फिर इसका जो एक अवयव है वो ही ले लूं तो मेरे पास में ए आएगा। तो ये मेरे पास में फर्स्ट वाले के 2 उपसमुच्चय आ गए। क्लियर है बच्चों मेरी बात? अब सर दूसरा वाला मेरे पास में सर इसका क्या आएगा? सर ए और बी है, मैंने बोला बी उपसमुच्चय है, ए कॉमा बी। अब सर 2 में से मैं क्या कर सकता हूं, 0 ले सकता हूं, 2 में से मैं 1 ले सकता हूं, 2 में से मैं 2 ले सकता हूं। जब मैं 2 में से मैं कुछ भी नहीं लूंगा, 0 लूंगा, तो मेरे पास में क्या आएगा, 5 आएगा। जब 2 में से मैं 1 लूंगा, 1 क्या हो सकता है सर? स्मॉल ए भी हो सकता है, और ये बी वाला भी हो सकता है। और सर जब मैं 2 में से 2 पूरे ले लूंगा तो क्या आएगा, ए कॉमा बी पूरा आ सकता है। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं बच्चों आपको कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और ये जो पूरा समुच्चय होता है वो भी खुद का उपसमुच्चय होता है। क्लियर है बच्चों? ये मेरे पास में उपसमुच्चय आ गए। तीसरा सी बराबर मान लिया 1 2 3, 3 अवयव है। 3 अवयव से अपन क्या कर सकते हैं सर? अपन 3 अवयव से, देखो बच्चों मेरी बात सुनना, 3 अवयव से अपन क्या कर सकते हैं? 3 में से 0 ले ले, 3 में से 1 ले ले, 3 में से 2 ले ले, और 3 में से 3 ले लिए जाए। जब मैं 3 में से 0 लूंगा, मतलब कोई अवयव नहीं लिया, तो मेरे पास में उपसमुच्चय जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा अपने पास में सर 5 बनेगा, है ना। फिर जब मैं 3 में से एक अवयव लूंगा तो एक क्या हो सकता है, 1 हो सकता है अलग से, 2 अलग से हो सकता है, 3 अलग से हो सकता है। जब मैं 3 में से 2 अवयव लूंगा तो 2 अवयव 1 2 हो सकते हैं, 1 3 हो सकते हैं, और 2 3 हो सकते हैं। और सर जब मैं 3 अवयव लूंगा तो सर क्या आएंगे, 1 2 3 आएंगे। ये मेरे पास में उपसमुच्चय बन गए। सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला 5। सर 5 डी बराबर 5, बच्चों या तो 5 को 5 लिख दो, या डी बराबर इसको 5 को अपन और क्या बोलते हैं, 5 को अपन बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्लियर है बच्चों? जब अंदर कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 में से आप क्या ले सकते हो सर? 0 ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं। तो 0 में से जब 0 लेंगे तो बच्चों इस फॉर्म में अगर लिखना है तो इसका जो उपसमुच्चय होगा, उपसमुच्चय बनता कैसे है? उपसमुच्चय बनता है जो चीज लिखी हुई है उसका भी क्या ले लेंगे सर? उपसमुच्चय ले लेंगे। तो ये रहा सर, इस तरह से मेरे पास में ये बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? या फिर 5 का उपसमुच्चय मेरे पास में क्या आएगा सर? 5 खुद ही आएगा, है ना। मेरी बात समझ गए आप लोग? 5 का उपसमुच्चय मेरे पास में क्या आएगा सर? 5 खुद ही आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उस तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है P ऑफ A के कितने अवयव है? सर ये P ऑफ A क्या होता है?
सर P ऑफ A होता है पावर सेट। पावर सेट सर, पावर सेट के कितने अवयव होते हैं? पावर सेट के अवयव उतने होते हैं। सर पावर सेट होता है क्या, पहले वो देखते हैं। पावर सेट का मतलब कोई भी सेट है उसके मुझे क्या बनाना है, सबसेट। और उन सबसेट पे अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूं बच्चों, अगर उन सारे सबसेट्स को मैं कहां डाल देता हूं, कर्ली ब्रैकेट में, तो उसको अपन बोलते हैं पावर सेट, या फिर इसको अपन बोलते हैं घात समुच्चय। क्लियर है बच्चों? और इसका फॉर्मूला होता है, कितने अवयव होंगे उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। चलिए n क्या होता है कि किसी भी a के अंदर अवयव कितना है, अगर मान लिया n है या फिर p है तो ये 2 की पावर p बन जाएगा। बच्चों आप देख पा रहे हैं, यदि a बराबर 5 मतलब a मेरे पास में कैसा है, रिक्त समुच्चय है। जब ये रिक्त समुच्चय है तो 2 की पावर 0 मेरे पास में कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय में चीजें कितनी होती है, 0 होती है। दैट इज वाई मेरे पास आंसर कितना आया, 1 आया। कितना आसान है। पावर सेट का मतलब क्या हुआ, पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि ए के जो समुच्चय है उसका क्या बनाओ, उप समुच्चय बनाओ, और उस उप समुच्चय में कितने अवयव है उसके हिसाब से मेरे पास में ये चीजें बन जाएगी। क्लियर है मेरी बात? कितना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए बच्चों आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखें। सर किस तरह लिखा जाएगा, ये इस तरह से कुछ देर का अंतराल रूप का मतलब क्या होता है, इंटरवल। अब इंटरवल किस तरह से पढ़े थे अपन ने, पहला पढ़ा था ओपन, दूसरा पढ़ा था मैंने पढ़ा था कर्ली, अपन ने पढ़ा था कर्ली ब्रैकेट वाला, और तीसरा अपन ने पढ़ा था क्लोज इंटरवल। कर्ली को इंटरवल नहीं होता है बच्चों, इंटरवल तो ओपन और क्लोज ही होते हैं अपने पास में। अब सर ओपन और क्लोज कैसे रहेगा, सबसे पहले देखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r। मैंने कहा ठीक है सर। बच्चों जहां पे केवल और केवल लेस देन हुआ करता था इस तरह से, तो वहां पे केवल और केवल ओपन ब्रैकेट आता था, और जहां पे इसके साथ में इक्वल्स टू आता था वहां पे मेरे पास में क्लोज ब्रैकेट आता था। चलिए बच्चों इसको पढ़ते क्या है कि जो x है वो -4 से बड़ा है, पर x जो है वो 6 या 6 से छोटा है। 6 या 6 से बड़ा मतलब बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो बच्चों इसका फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या बनेगा, सर इन दोनों के बीच में आ कौन रहा है, मैंने कहा ये बीच में आ रहा है x, तो x आया। जब बीच में तो इसको बोलते क्या है, बिलोंग्स टू। अब बच्चों -4 पे मेरे पास में क्या आएगा सर, ओपन आएगा, तो -4 पे ओपन लगाया। तो 6 पे साथ मेरे पास में कैसा इक्वल्स टू, तो 6 पे क्लोज लगाया। पहले का आंसर बहुत आसान रहा। उसी तरह दूसरा देखते हैं। दूसरे में मेरे पास में क्या आएगा, x बिलोंग्स टू आएगा, दोनों जगह कहीं भी इक्वल्स टू नहीं है, दैट इज वाई इक्वल्स टू नहीं, तो क्या आएगा ओपन -12 से -10। क्लियर है? थर्ड वाला सर, थर्ड वाला यहाँ पे दे रखा है ये ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू दे रखा है। बच्चों आप देख पा रहे ये भी x के लिए क्या आएगा, x बिलोंग्स टू आएगा। बच्चों यहाँ पे इक्वल्स टू दे रखा है तो मेरे पास में क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट 0, और यहाँ पे 7 पे मेरे पास में क्या आएगा सर, ओपन आएगा, क्योंकि 7 के पास में कोई भी इक्वल्स टू नहीं है। एंड लास्ट एंड फाइनल सर, इसको भी x के लिए सॉल्व करें, x बिलोंग्स टू आएगा। सर यहाँ पे भी इक्वल्स टू है तो क्लोज ब्रैकेट 3, यहाँ पे भी इक्वल्स टू है तो क्लोज ब्रैकेट 4। इस तरह से चारों आंसर बन गए। क्या था, कुछ नहीं था इसके अंदर, बड़ा ही आसान तरीका था। कैसे करेंगे सर, बहुत आसान तरीका है। जहां पे इक्वल्स टू है वहां पे तो क्लोज ब्रैकेट, वहां जहां पे अपने पास इक्वल्स टू नहीं है वहां मेरे पास में क्या था, ओपन ब्रैकेट। क्लियर है मेरी बात? मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो प्लीज आप पहले वो लेक्चर देखिए, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और जब कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा तो ये क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। क्लियर है मेरी बात? चलिए बच्चों आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे पिछले वाले में अंतराल में बनाया था, क्या बोलता है, अंतरालों को समुच्चय निर्माण में लिखें। मैंने कहा चलिए समुच्चय निर्माण के रूप में लिखते हैं आंसर नंबर फर्स्ट को। समुच्चय निर्माण के रूप में अपन कैसा भी लिख सकते हैं, मैंने बोला ये ए समुच्चय की बात कर रहा है, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं समुच्चय निर्माण के अंदर, और मान लिया ये x के लिए सॉल्व हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इस प्रकार से है। फिर बच्चों अपन क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि जब कुछ नहीं दे रखा है, पूरा अंतराल जो होता है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो ओपन ब्रैकेट होते हैं ना बच्चों, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट वो हमेशा रियल नंबर्स के लिए आता है ना बच्चों, ये रियल नंबर्स के लिए आता है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी ओपन है तो यहाँ पे केवल और केवल लेस देन है, यहाँ भी ओपन है तो यहाँ भी इस तरह से लगा दिया। बच्चों बीच में दोनों के बीच में x की बातें कर रहे तो x बीच में आएगा सर, -3 से बड़ा और 0 से छोटा, बात खत्म, कुछ नहीं है। क्योंकि -3 को ओपन का मतलब क्या हुआ, -3 को नहीं लेना है, यहाँ ओपन का मतलब क्या हुआ, 0 को नहीं लेना है।
-3 को नहीं लेना मतलब -3 से बड़ा, 0 को नहीं लेना मतलब 0 से छोटा। क्लियर है मेरी बात? चलिए सेकंड वाली बात पे आते हैं। माना बी सेट है, इसको भी मान लेते हैं x के लिए सॉल्व कर रहे थे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R। बच्चों यहाँ पे मेरे पास में कैसा है, क्लोज्ड, तो इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू आएगा। या मेरे पास में क्या है, अगेन क्लोज, तो इस तरह से सेम साइन आएगा। बच्चों इसके बीच में x का मान रहे थे, x माना, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 12 लिखा, और सर काम खत्म, कोई प्रॉब्लम रही नहीं। ठीक है सर यहाँ पे मेरे पास में कौन है, ओपन है। बच्चों सी ना मानते हैं इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सर अगेन बीच में x आया। बच्चों यहाँ पे मेरे पास में कौन है, ओपन है, तो क्या आएगा, सिर्फ लेस देन 6। यहाँ मेरे पास में कैसा है, क्लोज है, तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 12। बस काम खत्म। सर फोर्थ नंबर, आप देख पा रहे हैं काम खत्म और काम शुरू होने में मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लग रहे हैं। मतलब कितना आसान रहा यदि आपको वो बातें याद थी तो। चौथा मान लिया डी सेट माना, मैंने बोला x के लिए सॉल्व कर रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R। बच्चों ये देखना यहाँ पे कौन है, मेरे पास में क्लोज्ड है, मतलब यहाँ पे ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू इस तरह का साइन आ जाएगा। बीच में x फंसा हुआ है और इस तरफ मेरे पास में 5 है, क्योंकि 5 पे ओपन है। यहाँ मेरे पास में -23 लगा दिया और काम खत्म। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर x के लिए सॉल्व करो तो x को इधर लिख दिया। अब बच्चों इसके लेफ्ट में, क्योंकि शुरुआत तो यहाँ से होगी, तो इसके लेफ्ट में देखेंगे। बच्चों ये पहले ही साइन लगा के छोड़ दो एक बार। अब बच्चों यहाँ पे अगर क्लोज्ड है तो इक्वल्स टू लगा दिया, क्लोज नहीं तो नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात तो ये रही। क्लियर है? इस वाले के लिए देखते हैं, x लिख दिया मैंने, दोनों तरफ इस तरह के साइन लगा दिए मैंने, जहां पे मेरे पास में क्लोज्ड है वहां पे क्या लगा दिया, इक्वल्स टू लगा दिया, बात खत्म। बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? सर सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जो उससे जुड़ी हुई हर एक बात को अपने अंदर लेता है। सर सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या हुआ, ऐसा समुच्चय जो उससे जुड़ी हुई हर एक बात को अपने अंदर कैद करता है। मतलब समझें, भारत है, भारत अपने से जुड़े हुए हर एक राज्य को अपने अंदर रखता है। राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, हर एक जो राज्य है वो भारत देश के अंदर आता है। तो भारत देश मेरे पास में क्या बन जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। और जो उसके अंदर वाली जो आने वाले स्टेट से जो राज्य हैं वो उसके बन जाते हैं उप समुच्चय। क्लियर है मेरी बात? बच्चों मैं बोलता हूं कि सबसे पहले पूछा गया कि समकोण त्रिभुजों का जो समुच्चय है उसके लिए बताइए आप क्या मेरे पास आप सार्वत्रिक समुच्चय देना चाहेंगे। तो मैंने कहा सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब हुआ कि ऐसे, ये त्रिभुज की बात कर रहा है, तो सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब हुआ कि ऐसा समुच्चय चुनो जिसमें हर एक तरह का त्रिभुज आता हो। तो मैंने कहा भैया त्रिभुज चुनना है मुझे तो त्रिभुज चुनना है, सिंपल सी बात ऐसी है। तो उसमें क्या लिख लूंगा भैया, प्रत्येक तरह का जो त्रिभुज आएगा वो मेरे पास में, प्रत्येक तरह का जो त्रिभुज होता है उससे मैं समकोण भी बना सकता हूं, उससे मैं समद्विबाहु भी बना सकता हूं, उससे मैं समबाहु भी बना सकता हूं, उससे मैं विषमबाहु भी बना सकता हूं। तो ऊपर वाले के लिए भी अपन क्या देखेंगे, सर प्रत्येक तरह का समुच्चय आता है, प्रत्येक तरह का मेरे पास में ट्रायंगल आ जाएगा। और नीचे वाले के लिए मेरे पास में क्या आएगा, प्रत्येक तरह का ट्रायंगल आ जाएगा। मतलब कुल मिला के दुनिया में उपस्थित सभी ट्रायंगल्स, अगर दुनिया के सभी ट्रायंगल देखूं मैं, छोटे बड़े किसी भी तरह के, ये ट्रायंगल नहीं हुआ, किसी भी तरह का ट्रायंगल देखूं तो दुनिया के सारे ट्रायंगल जो हैं उसके अंदर समकोण भी आ जाता है, उसके अंदर समद्विबाहु भी आ जाता है। तो दुनिया का प्रत्येक ट्रायंगल जो हुआ वो मेरे पास में एक सार्वत्रिक समुच्चय बन गया इन दोनों ट्रायंगल्स के समुच्चय के लिए। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है क्या बच्चों मेरी बात? चलिए बच्चों एक और अगली वाली बात पे जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सर समुच्चय ए कुछ दे रखा, बी कुछ दे रखा, सी कुछ दे रखा। मैंने कहा ठीक है, इनमें से ए बी सी के लिए कौन सा जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय है, ये पूछ रहा है। सर कौन कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय बन सकता है ए बी सी तीनों के लिए। मतलब ए बी सी अगर तीनों है, इनको मान लो, एक को राजस्थान, एक को गुजरात, एक को मान लिया मध्य प्रदेश, अगर ये तीनों हैं तो इनका जो सार्वत्रिक समुच्चय वो कौन है, भारत। मतलब भारत के अंदर अगर ये तीनों चीजें किसी ऐसे समुच्चय में आ जाएं
जिसमें ऐसे समुच्चय में आ जाए जिसमें ये सब चीजें आती है, मतलब इन तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ जो सबसे बड़ा समुच्चय है वो मेरे पास इसका क्या बन जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। बच्चों तीनों के अंदर क्या क्या आया शुरू करते हैं सर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब कुल मिला के आप देख पा रहे हैं 0 1 2 3 4 देन 5 6 और 8 आ रहा है, मतलब 0 से लगा के 8 तक हर एक नंबर आ रहा है। बच्चों ऐसा समुच्चय देखना जिसमें 0 से 8 तक सारे नंबर आ रहे हैं। सर पहले वाले में 6 पे आके रुक गया तो नहीं बन सकता, दूसरा वाला 0 है तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तीसरे वाले में 0 से लगा के 10 तक है, मतलब हाँ ये जो चीजें हैं ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। सर सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर क्या ये राजस्थान, गुजरात और एमपी आएगा? मैं नहीं, दूसरे भी आ सकते हैं, महाराष्ट्र आ सकता है, केरल आ सकता है, मणिपुर आ सकता है, असम आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। पर मैं किसके लिए देख रहा हूं? मैंने सिर्फ राजस्थान, गुजरात और एमपी के लिए देखा, मतलब कम से कम इतने तो आने ही चाहिए। जब कम से कम इतना आ जाएंगे तो बाकी दूसरे वाले भी एक्स्ट्रा वाले आ ही सकते हैं। मैंने कहा हाँ, तो सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है और बहुत सारे में से कुछ चीजें निकालने पे भी मेरे पास में वो सार्वत्रिक समुच्चय रहता है। क्लियर है बच्चों? और चौथा क्यों नहीं सकते? क्योंकि सर चौथे वाले के अंदर 0 नहीं है, 0 हो जाता तो चौथा वाला बन जाता, क्योंकि इसीलिए मेरे पास आंसर क्या रहेगा, थर्ड वाला। क्लियर है बच्चों? अब एक छोटी सी बात, बच्चों को लगता है सर ये जो उप समुच्चय होता है वो क्या होता है ना, बहुत दिक्कत देता है। सर उप समुच्चय क्या है क्या नहीं है? उप समुच्चय का मतलब बेसिकली उप समुच्चय एक समुच्चय के जो टुकड़े होते हैं उनसे नया समुच्चय जो बनाते हैं वो मेरे पास में क्या कहलाता है सर, उप समुच्चय कहलाता है। मैं वापस बनाता हूं कि कोई भी समुच्चय दे रखा है A 1, 2, 3, उसके जो टुकड़े हैं, उसके टुकड़े का मतलब क्या, उसके जो अवयव है, उन अवयव का यूज करके जो आप नया समुच्चय बनाते हैं, जैसे 1 लिया, 5 लिया, 2 लिया, 3 लिया, इस तरह से बनाते हैं। तो ये जो नए समुच्चय बनते हैं, नए समुच्चय को उप समुच्चय कहते हैं। मतलब एक बड़े समुच्चय से उसके छोटे छोटे टुकड़े करके नए समुच्चय बनाना उनके उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपनी एक्सरसाइज 1.3 यहीं पे क्लियर होती है। अभी अपन थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं सर, और क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए बच्चों, मैं कुछ और सिंपल सी बातें करता हूं आपसे। ठीक है, अब आसान सी बातें हैं, इसका मतलब आसान सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। सर मैंने मान लिया मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 और 7 ये नंबर है मेरे पास, ये ए दे रखा है, ए समुच्चय। मैंने कहा ठीक है। एक बी समुच्चय है, उसके अंदर 4 5 6 7 नंबर है। मैंने कहा ठीक है। तो अब इन दोनों का यूनिवर्सल, सर यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ, सार्वत्रिक समुच्चय बताइए। मैंने कहा सार्वत्रिक का मतलब क्या हुआ कि कम से कम ये तो आने ही चाहिए। तो मैंने कहा ये क्या हुआ सर, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 11 भी डाल देते हैं, तो मेरे पास में क्या डाल दूंगा, 11 डाल दिया, तो ये मेरे पास में इन दोनों का सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। परंतु बच्चों देखिएगा, ये रहा मेरे पास सार्वत्रिक समुच्चय एक नया, 1 2 3 4 5 6 7 11 और 13। इससे मैं a बराबर बना रहा हूँ 1 2 3 4, b बना रहा हूँ 3 4 5, c बना रहा हूँ मैं 6 7 11 और d बना रहा हूँ 13 11 5। मैं बोला इन a b c d ये जो है क्या मिलके ये यूनिवर्सल सेट बना रहा है। मैंने कहा देख लेते हैं, ABCD में 1 2 3 4 है, मैंने कहा है, फिर 5 है, मैंने कहा है, फिर 6 से 8 है, फिर 6 7 है, मैंने कहा है, फिर 11 और 13 है, मैंने कहा है। मतलब ये सब जो हैं वो इस बड़े वाले उप समुच्चय के, बड़े वाले सार्वत्रिक समुच्चय के टुकड़े होते हैं। आई थिंक सबको क्लियर है। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ऐसा हुआ कि उसमें उससे जुड़ी हुई हर चीज आ जाए। क्लियर है मेरी बात? चलिए बच्चों थोड़ा सा देखते हैं सर, आगे एक बात आएगी कौन सी चीज कॉमन है, कौन सी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है बच्चों, अब मैं बोल रहा हूं ए और बी में क्या कॉमन चीजें हैं, ए और बी में क्या कॉमन चीजें हैं। चलिए बच्चों देखते हैं कैसे बनाते हैं। इनके लिए आप यूज करेंगे वेन आरेख, है ना, वेन डायग्राम्स। बच्चों ये जो वेन डायग्राम्स है वो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी देंगे, वरना आपके क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएंगे सॉल्व करना। बट अगर आप वेन डायग्राम का यूज लेंगे तो आपके क्वेश्चंस इजी बन जाएंगे। थोड़ी सी नई कैलकुलेशन आएगी, थोड़ा सा नया मैथ्स आएगा, बट सीखना ही
सीखना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है आगे बढ़ने का। चलिए बच्चों, वेन आरेख होता क्या है? वेन आरेख में सबसे पहले बनाते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, मतलब एक आयताकार बॉक्स बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, वो आयताकार बॉक्स किसको दिखाता है? वो आयताकार बॉक्स आपके यूनिवर्सल सेट को दिखाता है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय को दिखाता है। मैंने कहा ठीक है सर। अब उसके अंदर जैसे मान लिया मेरे पास ए है, ए समुच्चय के जो भी नंबर उसको फिलहाल एक बार लिख लेते हैं। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7, फिर और बी के समुच्चय लिख दिया तो 4 5 6 7, तो ये रहा 11। बच्चों इन दोनों में कॉमन कौन है? सर ए वाला पार्ट तो ये रहा, और सर बी वाला पार्ट कौन रहा? सर ये रहा। और इन दोनों में कॉमन कौन है? सर ये कॉमन जो आता है वो बीच वाला पार्ट आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और मैं अगर बोलता हूँ कॉमन नहीं चाहिए, मुझे तो दोनों का मेल चाहिए, तो दोनों के मेल में क्या आएगा? सर ये जो जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स मिला के मेरे पास क्या आएगा? दोनों का मेल आएगा, दोनों का मिलाप आएगा। बच्चों इन दोनों के मिलाप को कहते हैं यूनियन। दोनों के मिलाप को अपन क्या कहते हैं बच्चों? यूनियन कहते हैं। यूनियन का मतलब बच्चों एकता में शक्ति है। यूनियन का मतलब क्या हुआ? एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया, उन दोनों को मिला दो, मिक्स कर दो। मिक्स करने में जो जो बन रहा है वो सब लिख दो। अगर मैं बोलता हूं ए बी सी का यूनियन लेना है, मतलब ए बी सी मिला लो और मिला के मिक्स करने पे जो बन रहा है उसको लिख लो। क्लियर है मेरी बात? और मैं अगर बोलता हूं बच्चों दोनों में कॉमन, कॉमन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है बच्चों? इंटरसेक्शन, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। कॉमन का मतलब होता है मेरे पास में इंटरसेक्शन। मतलब मैं बोलता हूं, आपने सुना होगा ना एक बच्चों के कुछ गुण हैं जो होते हैं, भैया 16 के 16 गुण या 14 के 14 गुण बराबर होने चाहिए शादी विवाह के लिए, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने बोला शर्मा जी का लड़का है, गोयल जी की लड़की है, दोनों में जो उनके गुण है वो मैच हो रहे हैं। बच्चों मान लिया 7 गुण मैच हुए, तो वो 7 गुण मैच हुए, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, शर्मा जी का लड़के का इंटरसेक्शन और गोयल जी की लड़की के जो गुणों का इंटरसेक्शन है वो मेरे पास में 7 आए। क्लियर है मेरी बात? इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो चीजों में कॉमन। बच्चों मैं बोलता हूं एक बॉक्स है मेरे पास, एक बॉक्स में 1 से 20 तक मेरे पास में एक क्या बोलते हैं 1 से 20 तक नंबर लिखे हुए हैं। दूसरे वाले बॉक्स में 5 से 20 तक नंबर लिखे हुए हैं, 5 से 25 तक नंबर लिखे हुए हैं। क्या कॉमन है? तो मैंने कहा सर पहले वाले में 1 से 20 है, दूसरे वाले में 5 से 25 है, दोनों में कॉमन क्या होगा? सर 5 से 20 वाले जो आ रहे हैं वो कॉमन आ रहे हैं, उनको कहते हैं इंटरसेक्शन। उन सबको अपन क्या करेंगे? अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 के आसपास डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। बहुत जल्दी हम लोग आपके लिए सारे लेसन्स के रिकॉर्डेड लेक्चर लेके आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के साथ।